Hello future fashion designers. Welcome to this channel NG Designing and Arts. So previous classes में हमने नंबर सिस्टम एंड LCM HCF को कंप्लीट कर लिया और आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन की। इस चैप्टर से भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और अगर क्वेश्चन ना भी आए तब भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन के बीच में इसका यूज़ हो जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन सही से सॉल्व कर पाएँ। तो फर्स्ट टॉपिक है वी बडमास रूल। ये रूल क्या होता है? तो ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने का एक रूल है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि यहाँ डिवाइड से स्टार्ट करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एक रूल है कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। रूल को याद करने की एक ट्रिक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप समझते भी जाइए कि कैसे सॉल्व करना है। पहले आप देखेंगे लाइन बार इस क्वेश्चन में नहीं है तो लाइन बार से हम आगे के स्टेप पे जाएंगे। उसके बाद आता है भी के बाद बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये रूल है तो पहले हम ये ब्रैकेट इसमें नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद बिग ब्रैकेट होता तो सॉल्व करते, बिग ब्रैकेट नहीं है। फिर ऑफ को सॉल्व किया जाता है, डिवीज़न है अब उसके बाद। तो अब हम यहाँ डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे एंड उसके बाद एडिशन पे आएंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन पे आएंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। पहले लाइन बार को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को एंड फिर एडिशन को एंड सब्ट्रैक्शन को। ये रूल होता है किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का, सॉल्व करने का। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। Modulus of a real number x is defined as modulus x is equal to plus x if x is greater than 0 and minus x if x is smaller than 0। अगर मॉडुलस x की वैल्यू x होती है अगर x 0 से बड़ा है और मॉडुलस x की वैल्यू माइनस x होती है अगर x 0 से छोटा है। तो इस तरह से जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए देखिए मॉडुलस 5 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ मॉडुलस 5 है तो इसकी भी वैल्यू यहाँ माइनस किया हमने फिर मल्टीप्लाई हो गया माइनस से तो ये 5 आ गया। मतलब सिंपली आप देखो इस मॉडुलस के अंदर प्लस हो या निगेटिव हो वो जब बाहर आता है तो प्लस में ही आता है, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करने हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। फर्स्ट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, आप इनको कहीं पे नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको कहीं नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट है इंडिसेस एक्सपोनेंट। इसको ही एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, जैसे x पावर n लिखा है और कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं इंडिसेस के, तो हम देख लेते हैं। a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। अगर ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, यहाँ पावर ऐड हो गए। a पावर m और फिर इधर n है पावर में तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a पावर m n हो गया। a अपॉन b पावर m है तो ये दोनों में ही, इसका मतलब है कि ये दोनों में ही पावर है, a पावर m और नीचे b पावर m, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। a पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a पावर माइनस n मतलब कि 1 अपॉन a पावर n होता है। a पावर m पावर n इज़ नॉट इक्वल टू a पावर m इंटू n। अगर a पावर m है और उसका पावर n है तो ये नहीं है कि ये m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू a पावर m n। अगर a पावर m इज इक्वल टू b पावर m देन a इज इक्वल टू b। मतलब कि अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाते हैं और अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है सॉर्ट्स मीन सिंपल लैंग्वेज में रूट्स, जिसको हम रूट्स बोलते हैं। ऐसे स्टडी करते हैं a इज सर्ड ऑफ ऑर्डर n, इसको हम रेडिकेंट बोलते हैं और इसको, ये जो रूट हम बोलते हैं इसको रेडिकल बोलते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है। ऑल सर्ट्स आर इरेशनल नंबर, सभी सर्ट्स इरेशनल नंबर्स होते हैं।
नेक्स्ट इज लॉज ऑफ सर्ट्स। ये सर्ट्स के कुछ लॉज हैं। a पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू n रूट a, n रूट a इंटू n रूट b इज इक्वल टू n रूट a इंटू b। अगर सर्ट्स का ये ऑर्डर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको हम सेम रूट्स में लिख सकते हैं। मतलब कि अगर 2√3 है इंटू 2√5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2√15। ऐसे इसका मतलब हो गया। अगर n रूट a अपॉन n रूट b इज इक्वल टू n रूट a अपॉन b, अगर 2√3 है अपॉन 2√5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 5। m रूट और फिर ये रूट के अंदर है n रूट a, तो इसको हम mn रूट a लिख सकते हैं। जैसे 2√3√5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6√5। n रूट a पावर p है तो a पावर p अपॉन n। इसको कैसे लिखा है हमने, तो n रूट a पावर p से हम n को 1 अपॉन n लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ भी a पावर p इसको हम 1 अपॉन n लिख सकते हैं। तो यहाँ से p इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a पावर p अपॉन n ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसके इक्वल मैंने mn रूट a पावर pm कैसे लिखा है मैंने, तो जैसे देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। a पावर pm है, रूट के बाहर इसको तो हम इसको 1 अपॉन mn लिख सकते हैं। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, p इसमें मल्टीप्लाई होगा, नीचे n, तो a पावर p अपॉन n आ गया ये। इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर रूट का ऑर्डर भी सेम है और पावर भी उतना ही है तो ये दोनों कैंसिल होके ये नंबर आ जाता है। रैशनलाइजेशन ऑफ अ सॉर्ट। रैशनलाइजेशन ऑफ सॉर्ट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ गिवन सॉर्ट टू अ रैशनल फॉर्म आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय अ सुटेबल सॉर्ट इज नोन एज रैशनलाइजेशन। अगर कोई सॉर्ट दिया है तो उसको एक सुटेबल सॉर्ट से मल्टीप्लाई करके उसको एक रेशनल फॉर्म में रिड्यूस करने का प्रोसेस ही रैशनलाइजेशन ऑफ सॉर्ट कहलाता है। इन जनरल a प्लस रूट बी का सॉर्ट है a माइनस रूट बी। यहाँ पे मैंने कुछ रैशनलाइजिंग फैक्टर्स नोट किए हैं, इसको आप देखिए। रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1 अपॉन रूट a इज इक्वल टू रूट a। रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1 अपॉन a प्लस माइनस रूट b इज इक्वल टू a माइनस प्लस रूट b। रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1 अपॉन रूट a प्लस माइनस रूट b इज इक्वल टू रूट a माइनस प्लस रूट b। तो ये यहाँ पे कुछ मैंने रैशनलाइजिंग फैक्टर नोट किए थे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, या फिर आप मेरी इंस्टा आईडी NG डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।